हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स, जिसमें टॉपिक चल रहा है अपना केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आप पहले हेडिंग लगाएंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब एरिन्स की अभिक्रियाएं किससे कराते हैं? हैलोजन से। जैसे यहां पर ले लें क्लोरोबेंजीन, इससे पहले लेक्चर में आपने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी। तो अनुनादी संरचनाओं में क्या होता है, जैसे यहां पर ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्या देखा था उसमें? ये पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो। इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे भी नेगेटिव चार्ज था, इस पे भी। ये आपने अनुनादी संरचनाओं में पढ़ा था। अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई प्लस से। अब ई प्लस हो मतलब ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लवर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करते हैं। ये किससे डिसाइड करते हैं? अनुनादी संरचनाओं से। तो इसकी अभिक्रिया करा दें Cl2 से। किसे करा दें? Cl2। या इस प्रकार से लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, या प्रेजेंट दिखा देंगे, उत्प्रेरक ले लेंगे FeCl3 फेरिक क्लोराइड। अब यहां पर देखो, अगर इसको हम, ये कहां पर अटैक करेगा? यहां देखो हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है तो यहां पर ही अटैक करेगा। तो यहां से Cl और यहां से H, किसका निष्कासन हो जाएगा? HCl का। उसी प्रकार से एक यहां से Cl और एक यहां से H, HCl का निष्कासन हो जाएगा। तो इसके कितने मोल्स ले लें? 2 मोल्स। तो यहां से 2 HCl का निष्कासन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? यहां पर Cl जुड़ा हुआ है पहले से, एक Cl कहां जुड़ जाएगा? यहां। एक तो यहां से H निष्कासित हो जाए Cl के द्वारा, और दूसरे में यहां से H निष्कासित हो जाए। तो 2 प्रकार के हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं इसमें। एक तो ऑर्थो प्राप्त होगा, एक कौन सा प्राप्त होगा? पैरा। इन दोनों का हमें मिक्सचर प्राप्त होता है इसमें। प्लस में क्या बन जाएगा? HCl। इस प्रकार से। अब देखें यहां पर 2 प्रकार का हमें मिक्सचर प्राप्त हो गया, ऑर्थो हो गया और ये कौन सा हो गया? पैरा। अब इसमें से कौन सा अधिकतम बनेगा, कौन सा कम बनेगा?
तो यहाँ पर देखो ये इसके पास भी लोन पेयर हैं 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन अधिकतम होगा प्रतिकर्षण, जिससे ये कम स्थायी हो जाएगा। कम स्थायी होगा तो ये कम बनेगा। यहाँ पर ये दूर दूर हो गए, प्रतिकर्षण कम होगा, अधिक स्थायी हो जाएगा तो ये अधिक मात्रा में बनेगा। तो ये इसका रीजन होता है। ये करेगा, ये होगा कम मात्रा में और ये अधिक। यहां पर क्या नाम करते हैं इसका, ये हो जाएगा 1,2 पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। 1,2 पोजीशन ऑर्थो, 1,3 मेटा, 1,4 पैरा। तो ये 1,2 पोजीशन है तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो। तो इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये 1,4 पोजीशन 1 2 3 4, तो इसके क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ये ऑर्थो हो जाएगा और ये पैरा। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl है, Cl जुड़ा हुआ है, इसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। मतलब ये कौन सा इफेक्ट दर्शाएगा, -I इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या करेगा, अपनी ओर को खींचेगा ये। और दूसरा क्या इफेक्ट होता है, दूसरा कौन सा है यहां पर, +M मीजोमेरिक इफेक्ट। इससे क्या होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो बेंजीन वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर ये अपवाद होता है केवल हेलोजन में। यहाँ जो Cl है ये दर्शाता है -I, और यहाँ पर कौन सा होता है, ये +M। तो +M और -I में अधिक प्रभावी कौन सा हो जाता है, -I इफेक्ट। ये इसमें अपवाद होता है, नहीं तो अमूमन जो +M प्रभाव होता है वो अधिक प्रभावी रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लें, ये है फिनॉल, कौन सा है, फिनॉल, या यहाँ पर है ये फिनॉल है, और ये है एनिलीन, कौन सा है, एनिलीन। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, इन पे भी यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर, इसमें क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो यहाँ पर भी ये -I प्रभाव दर्शाएंगे। और कौन सा दर्शाएंगे, +M। लेकिन यहाँ पर जो इफेक्टिव रहता है, अधिक प्रभावी कौन सा रहता है, अधिक प्रभावी कौन सा रहेगा, +M, -I इफेक्ट से। तो ये हेलोजन में एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें -I प्रभाव अधिक प्रभावी रहता है। तो ये अभिक्रियाएं एक्चुअल में क्या है, होना नहीं चाहती, लेकिन फोर्स करते हैं तो ये दे दी जाती है, तो इस प्रकार से कर लेते हैं। अब दूसरी देखते हैं, इसमें दूसरी हेडिंग लगाएंगे, नाइट्रीकरण। हेलोजनीकरण में किससे क्रिया करा देते हैं, हेलोजन से। नाइट्रीकरण में किससे अभिक्रिया कराएंगे,
नाइट्रिक अम्ल से। किससे कराएंगे? नाइट्रिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस HONO2, सांद्र H2SO4। ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। अब देखें यहां, जैसे ये होता है HNO3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। तो यहां से OH और यहां से H किसका निष्कासन हो जाएगा? H2O का। इसी प्रकार से यहां से OH और यहां से H2O का निष्कासन होगा, तो इसको कितना ले लें? 2 मोल्स। तो यहां ऑर्थो और पैरा कंपाउंड प्राप्त हो जाएंगे। Cl और यहाँ क्या हो जाएगा? NO2 प्लस Cl और यहाँ क्या हो जाएगा? NO2 प्लस में क्या? 2H2O। इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? अधिकतम कौन सा बनेगा? पैरा उत्पाद। रिपल्सन कम होता है, इसमें रिपल्सन अधिक होगा, तो ये कम मात्रा में बनेगा और ये अधिक मात्रा में, जैसे इसमें था। इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोम में क्या आता है? N, क्लोरो में क्या आएगा? C। नाइट्रो में N आएगा, क्लोरो में C आएगा। तो पहले कौन सा आता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में? C, जिसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसी प्रकार से इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। इस प्रकार से ऑर्थो और पैरा उत्पाद ही प्राप्त होंगे। तो इसमें ऑर्थो कम मात्रा में बनेगा और पैरा अधिक मात्रा में बनेगा। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए, अगली हेडिंग लगाएंगे सल्फोनीकरण। हेलोजनीकरण में हेलोजन से, नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से, और सल्फोनीकरण में किससे अभिक्रिया कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। तो इसको संरचना सूत्र में लिख लें यहां पर। यहां से किसका निष्कासन होगा? हाइड्रोजन का।
तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बन जाएगा, H2O। ये कैसा होगा, सांद्र। H2O का निष्कासन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कौन सा समूह जुड़ेगा, ये वाला। तो क्या बन जाएगा, ये Cl और यहाँ क्या हो जाएगा, SO3H। दूसरा क्या बनेगा, SO3H। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हाँ प्लस में क्या बनेगा, H2O, 2H2O। इसका क्या नाम लिखेंगे, ऑर्थो पोजीशन हो गई, तो ये लिखेंगे ये ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पैरा अधिक मात्रा में बनेगा, ऑर्थो कम मात्रा में बनेगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, तो इसमें पहला पॉइंट नोट करें, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं, जैसे यहां क्लोरोबेंजीन है, किससे अभिक्रिया कराएंगे, एल्किल हैलाइड कोई से ले लें, जैसे ले लिया CH3Cl। उपस्थिति दिखा देंगे, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां से देखो, इसमें भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो यहां से Cl और यहां से H किसका निष्कासन हो जाएगा, HCl का। CH3 समूह यहां से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से Cl और यहां क्या जुड़ जाएगा, CH3 प्लस Cl CH3 प्लस में क्या बनेगा, 2HCl। जैसे यहाँ 2H2 बनाया तो इसके कितने मोल्स लेंगे, 2 मोल्स। इसमें भी कितने मोल्स ले लें, 2 मोल्स। 2HCl का निष्कासन हो जाएगा, CH3 समूह जुड़ जाएगा। तो ये इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑर्थोक्लोरो टोलुइन।
ये क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो टोलुइन। तो एल्किलीकरण में किससे अपक्रिया कराएंगे, एल्किल हैलाइड से, CH3Cl है या C2H5Cl है, एल्किल समूह कोई सा भी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करेंगे, एसिटिलीकरण। इसमें अपक्रिया किससे कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से। किससे कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से। तो यहां ले लें क्लोरोबेंजीन प्लस CH3C++O Cl। उपस्थिति किसकी दिखाएंगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो यहां से भी किसका निष्कासन हो जाएगा, हाइड्रोजन का। किसके द्वारा, Cl के द्वारा। तो इसमें भी क्या बनेगा, HCl। कितने मोल्स ले लें इसके, 2 मोल्स। तो ये क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा उत्पाद ही बनेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ Cl, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, C++O सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा क्या बनेगा, पैरा। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, C++O सिंगल बॉन्ड CH3। ऑर्थो बन जाएगा, ये पैरा बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। ये क्या बन जाएगा, पैराक्लोरो एसीटोफिनोन। प्लस में यहाँ क्या बनेगा, 2HCl। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन का लवर। तो जो हमने क्लोरोबेंजीन है उसकी अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी, उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिकतम थी, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। तो हमें ऑर्थो और पैरा उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होगा। तो इसमें अधिकतम कौन सा बनता है, पैरा उत्पाद, क्योंकि यहाँ पर इनकी दूरी अधिकतम हो जाती है तो रिपल्सन या कह सकते हैं प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए अधिक स्थायी हो जाता है और अधिक मात्रा में बनता है। इनमें रिपल्सन अधिक होता है इसलिए कम स्थायी होता है और ये कम मात्रा में बनता है। तो ऑर्थो हमेशा कम मात्रा में बनेगा इनमें और पैरा अधिक मात्रा में बनेगा। तो इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी आपने, हैलोजनीकरण, हैलोजन से क्रिया कराएंगे, सल्फोनीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल से, नाइट्रीकरण, नाइट्रिक अम्ल से, और ये कौन सी थी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एल्किलीकरण में एल्किल क्लोराइड से कराएंगे, एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे।